नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और आज का श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन की एक बुक है द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, तो उसकी याद आ जाती है अगर इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम इंडियंस कोई भी चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। अंधविश्वास हमारे यहाँ सिर्फ कहा जाता है लेकिन है नहीं। हम हर चीज़ को लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं, उसका पीछे का कारण जानना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और वो भी बहुत रेस्पेक्टफुली। कोई तर्क वितर्क ऐसा नहीं होता, कोई बहस ऐसी नहीं होती जिसमें हम एक दूसरे के प्रति सकारात्मक ना हो, या एक दूसरे का नुकसान करें, या फिर एक दूसरे को गलत तरीके से बात करें, अभद्र व्यवहार करें, वो भी नहीं होता। इसलिए ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि अर्जुन की अगर हम यहाँ पे स्थिति देखें तो अर्जुन ने एक बार भी भगवान की किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर दिया कि आप मुझसे बड़े हैं, या फिर आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, या मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ। अर्जुन ने हर चीज़ का रीज़न जानने की कोशिश की, हर चीज़ का लॉजिक समझने की कोशिश की, और हर चीज़ को अच्छी तरह से रियलाइज़ करने के लिए सोचा, प्रैक्टिकली सोचा। तो ब्लाइंड फॉलोइंग बिल्कुल भी नहीं थी, और यही इस श्लोक में हम सीखते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम इससे यहाँ पे देख रहे थे वो ये कि जब भी कहीं हमें हमारे मन में डाउट्स होने चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ समझाया, हम उस टाइम तो हाँ हाँ करके चले आएंगे, लेकिन फिर ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, शायद इन्होंने जो बोला गलत था, ठीक नहीं था, और हम फिर उसे मानते नहीं हैं। तो हमेशा पहले ही डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए आगे बढ़ने से पहले। जैसे आपने कोई बात किसी को कमिट कर दी, आपने उसको बोल दिया कि मैं ये करूँगा, लेकिन फिर उस समय तो आपने कोई डाउट नहीं दिखाया, लेकिन बाद में आप डाउट क्लियर करेंगे तो वो रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। इसीलिए अर्जुन बजाय एक्सेप्ट करने के, भगवान जो बार बार उसे बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, अर्जुन कह रहे हैं कि पहले आप मेरे सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। और अर्जुन एक के बाद एक अपने सारे डाउट्स, अपने सारे संशय भगवान के सामने रखते जा रहे हैं। तो ये इससे सीखते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो एग्जाम्पल थे यहाँ पर कि भीष्मदेव थे, या द्रोणाचार्य थे, या कृपाचार्य थे, जो भी सीनियर्स थे, वो सारे के सारे अधर्म के पक्ष में थे। तो अर्जुन ये भी यहाँ पर इस डायलेमा में है कि मैं उनके पक्ष में, वो मेरे ऑपोजिट खड़े हुए हैं, मैं धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ, तो करूँ या ना करूँ। लेकिन सही बात क्या थी, ड्यूटी क्या थी कि अगर तुम धर्म के पक्ष में हो, तुम वही कर रहे हो जो सही है, तो सामने चाहे कोई भी हो, तुम्हें उस पर एक्ट करना ज़रूरी है, उस पर काम करना ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमसे जो बड़े होते हैं वो गलत भी होते हैं, वो गलत का साथ दे रहे होते हैं, और हम उसे इसीलिए फॉलो कर लेते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। लेकिन ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि गलत गलत ही है, चाहे कोई बड़े हैं या छोटे। यानी एज जो है, आयु जो है, वो मैटर नहीं करती। आयु के लिए जो युधिष्ठिर महाराज थे वो रिस्पेक्टफुल थे, और उन्होंने जाके आशीर्वाद लिया, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि क्योंकि ये सही हैं, मेरे से जो बड़े हैं, पर अपनी मेरे से बड़ी आयु में होने के बावजूद अगर ये अधर्म का साथ दे रहे हैं तो मुझे इनके विपक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा, इनके अगेंस्ट खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम सही हैं और सही पॉइंट्स पे फाइट कर रहे हैं। तो ये सही चीज़ हमें सीखनी चाहिए इस श्लोक से। और जो बड़े हैं, जैसे लॉजिक उसके पीछे होना चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था बड़ों के लिए, मतलब अनादर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो सही होकर भी गलत का साथ दे रहे थे, इसीलिए अर्जुन उनके विपक्ष में खड़े थे, और उससे उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। उनके प्रति जो आदर का भाव था, जो प्रेम था, वो सब कुछ था, लेकिन फिर भी ड्यूटी इज़ ड्यूटी। जो सही है वो सही है, और सही का साथ ही हमें देना चाहिए हर हाल में। तो हर हाल में सही होना, सही का साथ देना, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना, ये इस श्लोक से हम सीखते हैं। तो श्लोक है भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 4th श्लोक है। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुजर्हावः अरिसूदनः। अर्जुन कहते हैं, हे शत्रु के संहारक, हे मधु के संहारक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पुरुषों पर बाण से कैसे पलटवार कर सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय वरिष्ठ सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो भी उनका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि वरिष्ठों से मौखिक लड़ाई भी नहीं की जानी चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है, मतलब जनरल एटिकेट्स हैं
कि बड़ों के साथ हम गलत भी नहीं बोल सकते। मौखिक लड़ाई मतलब मुंह से भी कुछ गलत नहीं बोल सकते। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उनके सामने हथियार उठा लूं? भले ही वे कभी व्यवहार में कठोर हों, लेकिन उनके साथ कठोरता से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। फिर अर्जुन के लिए उन पर प्रतिकार करना कैसे संभव है? क्या कृष्ण कभी अपने दादा उग्रसेन या अपने गुरु संदीपनी मुनि पर हमला करेंगे? ये अर्जुन द्वारा कृष्ण को दिए गए कुछ तर्क थे। तो ये तर्क अर्जुन ने दिया कि भगवान, क्या आपके दादा उग्रसेन आ जाएं या आपके गुरु संदीपनी मुनि आ जाएं तो क्या आप उन पर हमला करेंगे, बेशक वो गलत हो तो भी? तो क्या अर्जुन की ये बात ठीक थी कि बड़े अगर व्यवहार में कठोर हों तो भी उनसे कठोरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो कठोर हैं तो हमारी भलाई के लिए हैं, अगर हमें डांटते हैं तो हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें ज़्यादा अनुभव है। लेकिन फिर भी क्या उनके गलत होने को स्वीकार किया जा सकता है? ये अर्जुन यहाँ पर पूछना चाहते थे। और भगवान यही समझाते हैं कि वो सही हैं, उनका कठोर होना ठीक है, वो वरिष्ठ भी हैं, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें अनुभव ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो परिस्थिति कैसी है कि वो ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर दुर्योधन अगर राजा बन जाता है उनके सहयोग से, तो वो भी गलत ही होंगे। गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। इसीलिए अगर वो गलत का साथ दे रहे हैं तो बेशक वो वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनकी आयु ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनके प्रति आदर भाव ज़्यादा है, उन्हें पता ज़्यादा है, और वो कठोर हैं तो भी उनसे कठोरता से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए, यानी टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस के हिसाब से देखा जाए, तो गलत का साथ देने वाला गलत होता है। इसीलिए उनके विपक्ष में युद्ध करना सही बात है। तो अर्जुन का ये जो डाउट था, ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अगर अर्जुन इस डाउट को क्लियर नहीं करते और अर्जुन युद्ध करना शुरू कर देते, तो अर्जुन मन में इस डाउट के साथ जब काम करते तो 50% ही अपना देते, अपना 100% नहीं दे सकते थे। तो जब भी हम कहीं परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक प्रोफेशनल काम है, बेशक पर्सनल रिलेशनशिप है, जब तक हमारे मन में डाउट्स रहते हैं दोस्तों, हम अपने आप को 100% नहीं दे पाते। मान लीजिए किसी के साथ हमारी रिलेशनशिप है लेकिन हमें उस व्यक्ति पे डाउट है, तो हम अपना 100% नहीं देंगे और 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम एक डॉक्टर के पास दवाई लेने गए लेकिन डॉक्टर पर डाउट है, तो दवाई हम कितनी भी खा लें लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे डाउट होने की वजह से। या हम अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि पता नहीं ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है, तो भी हम उसे ठीक से अपने पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। और जिस भी काम को हमने अपना पूरा तन मन धन नहीं दिया, पूरे अच्छे मनोयोग से नहीं किया, तो उसका रिजल्ट मिलने वाला है ही नहीं। और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम दुखी होंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो यहाँ पर भी अर्जुन को भगवान यही सिखा रहे हैं कि तुम आधे मन से काम करो, इससे बेटर है तुम मुझसे डाउट्स जो भी हैं क्लियर कर लो। तो अर्जुन को कोई इस बात में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ना, भगवान को प्रॉब्लम हो रही थी कि तुम मुझसे डाउट्स क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें मुझे मेरी बातों को एज इट इज़ स्वीकार करना चाहिए, जो जनरली हमारे साथ भी होता है। जैसे हमें किसी बड़े से हम कुछ पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि वो जो बड़े हैं वो हमें कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है, हमें ज़्यादा पता है, और हम जो कह रहे हैं उसे कर लो। वो अपनी तरफ से ठीक होते हैं लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से समझाते नहीं हैं। ऐसे हम मान लीजिए बच्चों को बोलते हैं कि ये काम करना गलत है, बच्चे उस समय मान भी जाते हैं या क्यों भी पूछते हैं, तो हम कहते हैं नहीं तुम अभी छोटे, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हम उसे क्लियर नहीं करते। लेकिन बहुत सारे काउंसलर्स ऐसा बताते हैं कि बच्चों को जब हम रीजनिंग देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें लॉजिक बताते हैं, तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी अर्जुन की एक्सेप्टेंस इसी बात पे डिपेंडेंट है कि भगवान उसके डाउट्स को कैसे सुनते हैं, कैसे क्लियर करते हैं और फिर उसको कन्विंस करते हैं। तो जब भी कोई डाउट हो, पहली बात तो जब भी कोई बात हो, किसी से कॉन्वर्सेशन हो, कोई कम्युनिकेशन हो, तो हमेशा वो क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। उसमें फिर डाउट आते हैं तो हमें हमेशा पूछ लेना चाहिए, और पूछने के बाद अगर हम कन्विंस नहीं है तो फिर से दोबारा पूछ लेना चाहिए। जैसे टीचर्स हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि एक बार समझ नहीं आया दोबारा पूछो, तिबारे पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही क्लास से उठना, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसमें हम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते, हमारा कोई अनादर का भाव नहीं होता, हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते, हमारा विनम्र भाव होना चाहिए, और विनम्र भाव से, विनीत भाव से हमें अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100% देना है तो ये डाउट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं, और तब हम अपनी तरफ से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और यही इस श्लोक से हम सीखते हैं।
कि एटलीस्ट जो क्वेश्चंस है उसे जो भगवान कह रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं अर्जुन, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। उन्हें रीज़न नहीं चाहिए तो भी हमारे लिए वो पूछ रहे हैं। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जानते थे धर्म क्या है, वो जानते थे, वो तो भगवान के पार्षद ही थे, लेकिन फिर भी वो हमारे बेनिफिट के लिए पूछ रहे हैं। और धर्म को या सही चीज़ को कभी एज से डिफाइन नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत छोटे बच्चे भी हमें कोई ऐसा लेसन दे देते हैं, कोई ऐसी चीज़ सिखा देते हैं जो शायद हमने बड़ों से भी ना सीखी हो। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये सोचकर नहीं कि छोटा है तो ये मुझे क्या बताएगा, ये ईगो हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। तो उस ईगो को किल करके इस बात को ध्यान रखिए और तब हमें कोई भी काम करना चाहिए और इंक्वायरी करते रहना चाहिए, ठीक से समझना चाहिए। और ये आर्गुमेंटेटिव टेंडेंसी हमें ब्लाइंड फॉलोअर बनने से बचाती है, क्योंकि ब्लाइंड फॉलोइंग अगर हमने कर भी ली तो भी हम थोड़े टाइम बाद उसे छोड़ देंगे क्योंकि ब्लाइंड थी। लेकिन लॉजिक के साथ, कन्विक्शन के साथ, कन्विंसिंग पावर के साथ हमने कुछ समझा तो लाइफ लॉन्ग हम उसे फॉलो करेंगे। इसलिए भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और ये श्लोक हमें यही सिखाता है। तो आप ये दोनों श्लोक, इस श्लोक को पढ़िएगा। 2.3 और 2.4 दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए दोनों को भी आप साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन चाहें तो इसे भी अलग से पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, इस श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि हम अपने जो बड़े हैं उनके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं। हमारे मन में कोई डाउट है, हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो उनसे क्लियर कर लीजिए। वो गलत नहीं होंगे, वो सिर्फ हमारा डाउट होगा और हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं उस कम्युनिकेशन में क्लैरिफिकेशन ला के, उसे क्लियरली समझ के। तो ये श्लोक से हम सीखते हैं। थैंक यू।